हेलो दोस्तों, आज 13 जून 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने कवच पर्सनल लोन को लॉन्च किए? तो इसका आंसर ऑप्शन बी एसबीआई ने। तो कवच पर्सनल लोन ये कोविड-19 पेशेंट के लिए लॉन्च किया गया है एसबीआई के द्वारा। तो इसमें 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कोई भी गिरवी देना नहीं पड़ेगा, ठीक है, नो कोलेट्रल। और इसमें इंटरेस्ट रेट होगा 8.5%। तो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो कब बना था? तो 1955 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। अभी प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है दिनेश खारा। अगला क्वेश्चन है, मेघा राजगोपालन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार। तो मेघा राजगोपालन ये इंडियन ओरिजिन की जर्नलिस्ट है और रिसेंटली इनको इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी के लिए पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और इनके साथ साथ एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बुसेक को भी इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी के लिए पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इन तीनों को ये प्राइज़ दिया गया है फॉर एक्सपोजिंग चाइनाज डिटेंशन कैम्प फॉर उइघुर मुस्लिम्स। तो पुलित्जर प्राइज़ फर्स्ट टाइम दिया गया था 1917 को और इसको प्रेजेंट किया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो यूएसए में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी 55, ठीक है। तो ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स तो इसको रिलीज़ किया गया है नाइट फ्रैंक के द्वारा। तो इस साल इंडिया की रैंक है 55 आउट ऑफ 56 कंट्रीज़। तो लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 43 और टॉप में है तुर्की, 1 नंबर पे है, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर पे यूएसए, ठीक है। तो लास्ट में कौन है जिसकी रैंक 56 है? तो वो है स्पेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन है हर साल 12 जून को वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे मनाया जाता है और इसको मनाया जाता है सभी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर के द्वारा, जो भी प्रेजेंट टाइम 193 है। तो इसको लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कब लॉन्च किया गया था? तो 2002 में। और इस बार 2021 की थीम है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो रिसेंटली ILO एंड यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया था जिसका टाइटल है चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टीमेट 2020। तो इस रिपोर्ट के अनुसार अभी पूरे विश्व में चाइल्ड लेबर की संख्या 160 मिलियन है, ठीक है। तो लास्ट 4 ईयर्स में ये चाइल्ड लेबर की संख्या 8.4 मिलियन बढ़ा है, ठीक है। तो ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? तो 1919 को और हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन में एकल महिला का खिताब किसने जीती है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी बारबोरा क्रेजसिकोवा। तो फ्रेंच ओपन में वुमेन्स सिंगल टाइटल जीती है बारबोरा क्रेजसिकोवा, जो चेक रिपब्लिक कंट्री से बिलोंग करती है। अच्छा, मेंस डबल का खिताब जीता है ए गोलुबेन एंड ए बुब्लिक ने मिलकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट बैंक लिस्ट 2021 में कौन सा बैंक टॉप किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए DBS। तो आउट ऑफ 30 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बैंक इन इंडिया इसमें टॉप किया है DBS बैंक इंडिया, सेकेंड में है CSB और थर्ड में है ICICI और चौथे में है HDFC बैंक, ठीक है। तो रिसेंटली DBS बैंक इंडिया को इंडियाज़ बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 रिकॉग्नाइज किया गया था और ये रिकॉग्नाइज किसके द्वारा किया गया था? तो एशिया मनी के द्वारा, ठीक है। अच्छा, रिसेंटली DBS ने लक्ष्मी विलास बैंक का अधिग्रहण किया है। तो DBS या इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, जिसकी हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी शिवा मायानंद जी निम्नलिखित में से किसके वाइस प्रेसिडेंट थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए RKM यानी कि रामकृष्णा मिशन के। तो स्वामी शिवा मायानंद जी ये वाइस प्रेसिडेंट थे रामकृष्णा मठ एंड मिशन के। तो रिसेंटली इनका निधन हो गया है, ठीक है। तो रामकृष्णा मिशन इनके फाउंडर कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। कब बना था? तो 1897 को और हेडक्वार्टर है बेलूर मठ रामकृष्णा टेम्पल में, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विनेश फोगाट का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी रेसलिंग। तो विनेश फोगाट ये इंडियन रेसलर है जो हरियाणा से बिलोंग करती है और रिसेंटली इन्होंने 53 kg कैटेगरी में पोलैंड ओपन में जीती है गोल्ड मेडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंटी हेल गन को निम्नलिखित में से किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी IIT मुंबई ने। तो एंटी हेल गन इसको डेवलप किया है IIT मुंबई अलॉन्ग विथ YS परमान यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, जो सोलन में स्थित है। तो एंटी हेल गन ये एक मशीन है जो जनरेट करता है शॉक वेव को, ठीक है। और ये शॉक वेव बादल में बनने वाले हेल स्टोन यानी कि ओला के ग्रोथ को रोकता है। अच्छा, हेल स्टोन यानी कि ओला ये सबसे ज़्यादा भारत के महाराष्ट्र राज्य में गिरती है और ये फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो शॉक वेव जिसकी स्पीड साउंड वेव से ज़्यादा होती है, ये
बादल में उपस्थित वाटर ड्रॉपलेट्स को हेल स्टोन यानी कि ओला में बदलने से रोकता है। ठीक है, तो रिसेंटली एंटी हेल का टेस्टिंग हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल्ला शाहिद के सेफ डू कैबिनेट किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी के नागराज नायडू। ठीक है, तो इसको अपॉइंट किए हैं अब्दुल्ला शाहिद जो प्रेसिडेंट है 76th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। ठीक है, तो के नागराज नायडू जो प्रेजेंट टाइम इंडिया के एम्बेसडर है टू यूनाइटेड नेशंस। अगला क्वेश्चन है, IAMAI के ग्रीवेंस रिड्रेसल बोर्ड यानी कि GRB के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी अर्जुन कुमार सिकरी। तो IAMAI यानी कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जिसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में और यह बना था 2004 में। तो IAMAI हाल ही में DPCGC का फॉर्मेशन किया है यानी कि डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल, और इसमें बहुत सारे वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस ज्वाइन किया है जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो एंड MX प्लेयर। DPCGC को ज्वाइन किया है और ये GRB यानी कि ग्रीवेंस रिड्रेसल बोर्ड DPCGC का ही पार्ट है जो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस से रिलेटेड शिकायत को सुनेंगे। ठीक है, और इसका चेयरमैन बनाया गया है मतलब अर्जुन कुमार सिकरी को। ठीक है, तो अभी रिसेंटली न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 के अनुसार वैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके यूज़र 5 मिलियन से ज़्यादा हो तो उनको 3 अपॉइंटमेंट यानी कि 3 ऑफिसर के अपॉइंटमेंट करने होंगे, जिसमें से एक नोडल ऑफिसर होंगे, एक ग्रीवेंस ऑफिसर यानी कि शिकायत अधिकारी और एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर यानी कि अनुपालन अधिकारी होंगे। ठीक है, तो रिसेंटली फेसबुक ने ग्रीवेंस ऑफिसर चुना है स्फूर्ति प्रिया को। अगला क्वेश्चन है, 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का आयोजन किसने की है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी बोथ A and B। तो 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड MDNIY यानी कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, और इस मौके पर नमस्ते योगा ऐप को भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है, और ये कब से मनाते हैं? तो 2015 से। ठीक है, और इसकी घोषणा की थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इन 2014। तो इस बार 2021 की थीम है 2021 की थीम है, याद रखेगा, बी विथ योगा बी एट होम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जाहिद कुरैशी किस देश के पहले मुस्लिम संघीय न्यायाधीश यानी कि फेडरल जज बने? तो इसका आंसर ऑप्शन बी USA के। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, AISHE रिपोर्ट 2019-20 किसने जारी की है? तो आपका ऑप्शन है रमेश पोखरियाल, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर एंड राजनाथ सिंह।